नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द सेमीकंडक्टर डायोड्स। ठीक है, सो अभी तक हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, वो दोनों हमने बात कर लिया है। ठीक है, और हमें ये भी समझ में आ गया है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें बहुत सारे होल्स हैं विच इज इन मेजॉरिटी, और कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। एंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनको हम लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोल देते हैं, और कुछ थोड़े से होल्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोल देते हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दिया, हाउ इट विल बिहेव। उसका एक टेम्परेचर के बेस के ऊपर या नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स के बेस के ऊपर एक कंडक्टिविटी है। ठीक है, सो कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया है। अब उसके बाद जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज करोगे, ठीक है, सो वोल्टेज अक्रॉस दिस, करंट अक्रॉस दिस, तो क्या होगा, ये जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स विल बी गेटिंग पुल्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज करेगा। सो दिस इज फॉलोइंग दी ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ यही बोलता है ना, वोल्टेज और करंट जो है दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब यहां से क्या समझ में आ गया कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है दैट इज बिहेविंग एग्जैक्टली एज अ कंडक्टर। ठीक है, तो कोई स्पेशल चीज हमारे पास नहीं आई है ना, तो इस वजह से और सेम थिंग इज ट्रू फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे उसमें भी ऐसा ही आएगा कि एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी होगी बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, और हमारे पास जो आपका वोल्टेज के साथ साथ करंट जो है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, सो इट विल फॉलो सिंपल ओम्स लॉ। तो ये जो आपके मटेरियल्स होते हैं इनको हम लोग ओमिक मटेरियल बोल देते हैं, और इनका ये जो बिहेवियर है दैट इज नोन एज द ओमिक बिहेवियर। ठीक है, सो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं दे आर नोन एज द ओमिक मटेरियल। अच्छा, अब इसके बाद सो यहाँ पे कोई हमें बहुत स्पेशल चीज नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक पी को और एक एन को कंबाइन कर दें और इसके साथ अब हम लोग अगर वोल्टेज सॉरी बैटरी लगाएंगे तो आपका जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये ग्राफ ऑब्टेन कर लिया है प्रैक्टिकल में, कुछ लोग एक दो दिन में कर लेंगे। ठीक है, एक आध वीक में हो जाएगा। सो ये ऐसा करके ग्राफ आ जाता है विच इज शोइंग ए नॉन ओमिक बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन वाला बिहेवियर है वो नहीं आ रहा अब हमारे पास, तो दिस इज समथिंग स्पेशल। ठीक है, अगर हर एक पर्सन जो है वो जो बाकी लोग कर रहे हैं वही कर रहा है देन देयर इज नो स्पेशलिटी। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई चीज स्पेशल कोई बंदा कर रहा है, ठीक है, बाकी लोगों से डिफरेंट हो रहा है, देन इट्स स्पेशल, और फिर उसका हम लोग बात कर सकते हैं कि इसका क्या यूज हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपका जो पी एन जंक्शन जब हम लोग बना देते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को जब आप कंबाइन कर देते हो देन वी गेट एन पी एन जंक्शन, या इसको हम लोग डायोड भी बोल देते हैं। और इस डायोड का जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स है दैट हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू दी नॉर्मल कंडक्टर्स और दी सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सो इस वजह से हम लोग इसको पूरा चैप्टर जो है पी एन जंक्शन पे पढ़ेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब बात आ गई कि अगर आपने पी और एन को ज्वाइन कर दिया तो होगा क्या, बताइए क्या होगा, कोई गैस। ठीक है, सो मेरे पास एक साइड पे पी टाइप मटेरियल है, एक साइड पे एन टाइप मटेरियल है, और बीच में हमने कोई इपॉक्सी लगा के उसको जोड़ दिया। ठीक है, इन एक्चुअल इट विल नॉट बी एन इपॉक्सी थिंग। एक्चुअल में क्या होगा कि आपका जो एक सिलिकॉन होगा वेफर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड पहले रख दिया, उसके ऊपर पी टाइप मटेरियल की इंप्योरिटीज इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो एक साइड पी बन गया, अब उसको फ्लिप कर दिया। ठीक है,
दूसरी साइड जो है उसके ऊपर आपने एन टाइप इम्प्योरिटीज बम्बार्ड कर दिया, ठीक है। तो आपका एक साइड पी हो गया, एक साइड एन हो गया, डायोड बन गया, ठीक है। कभी भी ये नहीं होगा कि आपने एक पी का मटेरियल लिया है और एक एन का मटेरियल लिया और बीच में एल्फी लगा के जोड़ दिया, ठीक है। नॉर्मली हम लोग अभी तक ये बात करते आए हैं प्लस वन प्लस टू में ना, क्योंकि हमारे पास इतना बेस नहीं था या इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो अब ये बात एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि जो पी एन जंक्शन है, इट इज नॉट फॉर्म बाय द टू सेपरेट पीसेस ऑफ पी एंड एन, इट इज द सेम semiconductor crystal. One side is made p-type material by inserting the p-type impurities, and the other side is made n-type by adding the n-type impurities. क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है ये एक पी एन जंक्शन बन गया और ये पी एन जंक्शन में ऐसा करके नजर आना शुरू हो गया। अब जो पी टाइप है उसमें क्या है, बहुत सारे होल्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक। और जो एन साइड है उसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देयर आर फ्यू होल्स। अब आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। सो कंबाइन करने पे क्या होगा, एक साइड पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की और एक साइड पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है होल्स की, तो क्या होगा बताइए, फ्लो होगा, ठीक है। जो डिफ्यूजन हमने लास्ट यूनिट में या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो देयर विल बी एन डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। जहां पे बहुत ज्यादा होल्स हैं, दे विल डिफ्यूज इनटू द रीजन जहां पे होल्स की कमी है, और जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा कि मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर को जाना शुरू कर देंगे, ये होल्स जो हैं ये इधर को जाना शुरू कर देंगे। और एक बात हमें पता है कि अगर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एक खाली जगह थी और एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों जाके बैठ गए, खत्म हो गया, वहां पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब अगर ये प्रोसेस चलता जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप में बहुत सारे होल्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ने एक होल को खत्म कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ने एक होल को खत्म कर दिया, एंड लेट्स अज्यूम कि आपका जो एन डी है इज इक्वल टू एन ए, ठीक है। जो नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम और नंबर ऑफ डोनर एटम जो है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। सो मतलब क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। एट द एंड व्हाट विल हैपन, जितने इलेक्ट्रॉन्स और होल थे वो सारे खत्म हो गए, रिकम्बाइन कर गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी है दैट हैज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स और द होल्स नंबर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ही खत्म हो गई तो मतलब कंडक्टिविटी का कोई बात ही नहीं है। सो दिस शुड बिहेव एज एन इंसुलेटर, व्हिच इज नॉट हैपनिंग, ठीक है, ये नहीं हो रहा। सो समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। एक पहले होता है ना एक लेमैन लैंग्वेज में कि अच्छा जी ऐसा हो गया तो क्या होगा, दोनों मिक्स हो गए, काम खत्म हो गया ना, कुछ आ ही नहीं है वहां पे हमारे पास। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, है ना। तो अब इसमें फिर एक्चुअल में होता क्या है, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। सो हो क्या रहा है कि जब आपने एक पी को और एक एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और हमने क्या बोल दिया कि एक बार के एक साइड को आपने पी टाइप और एक साइड को एन टाइप बना दिया, ठीक है, सेमीकंडक्टर बना दिया। अब क्या है कि जो होल है उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, उसका एक न्यूक्लियस भी है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो था, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग बोलते थे कि पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है। वापस जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी था उसमें चले जाओ थोड़ा, ठीक है। अब अगर होल वैलेंस होगा तो क्या होगा, देयर विल बी एन नेगेटिव कर्नल एंड अ होल, ठीक है। न्यूट्रलिटी जो है वो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि होल जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो उसका रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी वन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और सेम वैसे जो इलेक्ट्रॉन था वो नेगेटिव चार्ज है और उसका जो रिमेनिंट पार्ट है एटम का दैट इज वन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दैट कि वो जो इलेक्ट्रिकली है न्यूट्रल रहे, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई चार्ज आ जाए। अब हमारे पास ये जो पी टाइप मटेरियल है उसमें क्या है
ऐसे होल्स हैं एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एन टाइप है वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। कहाँ पे ठहर रहा है ये बंदा? ठीक है, सो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जिसमें एक हमारे पास नेगेटिव पी में एक नेगेटिव आयन और एक होल है, और जो एन टाइप है उसमें एक पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी थ्रू आउट द क्रिस्टल, ठीक है। तो इधर एक लाइन हो गई, फिर दूसरा लाइन हो गया, एंड सो ऑन। And of course there is one H and there is few H or few holes are in N type or few electrons are in P type, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दी सम बॉर्डर लाइन, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, अब बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे जो सबसे पहले वाली लाइन में हमारे सिपाही खड़े हैं, पहले वो लड़ेंगे बेचारे, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन में इधर हमारे होल्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन है, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। फाइटिंग के साथ क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये होल जो है ये खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। सो हमारे पास क्या हो गया, एक नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो पी साइड पे बच गया, और एक नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो एन साइड पे बच गया, ठीक। सिमिलर वे से ये वाला जो होल है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ लड़ लड़ के मर गया। सेम चीज ये हो गया, सेम चीज ये हो गया, ठीक है। सो पहली जो लाइन है वो सारी खत्म हो गई, जो सिपाही थे हमारे पहली वाली लाइन वो खत्म हो गया। अब क्या होगा, दूसरी लाइन लड़ेगी एंड सो ऑन, है ना। ये चलता जाएगा until unless someone stop the fight, ठीक है। तो जब ये पहली वाली लाइन खत्म हो गई तो क्या होगा कि यहाँ पे पी में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज बच गया और एन में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बच गया। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देर इज एन नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द पी साइड एंड देर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द एन साइड, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली एक नेगेटिव चार्ज की वॉल खड़ी हो गई, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज की वॉल जो है वो अगर इधर से कोई एक और इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज की जो वॉल होगी दैट विल रिपेल दैट, ठीक है। एंड सेम थिंग इज विल हैपन फॉर दिस होल गोइंग टूवर्ड द एन टाइप मटेरियल, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वॉल है दैट विल रिपेल दैट, ठीक है। लेकिन मे बी अभी इन लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई है, हाल दो जब कोई सामने हमारे साथ वाला कोई बेचारा किसी की डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो जाने की इच्छा नहीं होती है ना। लेकिन स्टिल अगर ऑर्डर है और अगर हमारे पास अभी जो पीछे से फोर्स है वो ज्यादा है, सो वी हैव टू गो, तो ये बेचारे जो हैं ये आगे जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until unless ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ये इतना स्ट्रांग हो जाए कि ये और इलेक्ट्रॉन्स और होल का मूवमेंट जो है उसको स्टॉप कर दे, ठीक है। नुकसान होना शुरू हो गया लड़ाई में, तो जब नुकसान ज्यादा हो जाता है तो दोनों देश थोड़ा सोचना शुरू कर देते हैं ना कि लड़ाई बंद कर। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस, है ना। पी टाइप से बहुत सारे होल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, एन टाइप से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, and correspondingly there is a negative charge on the p side and there is a positive charge on the n side, और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है दे स्टॉप द मूवमेंट ऑफ होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्लियर हो गया? सो हाँ जी, क्या ये वोल्टेज आप लगा ही नहीं रहे हो, ये तो अंदर से प्रोड्यूस हो रही है। दोबारा बोल। हाँ जी, सो ये जो वोल्टेज है डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। सो इस वोल्टेज ने क्या कर रहा है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट थी उस मूवमेंट को हिंडर कर रहा है, ठीक है। पहले हिंडर करेगा फिर धीरे धीरे स्टॉप कर देगा, क्लियर सी बात है। तो आपका
जो ये पोटेंशियल है ये डेवलप हो गया, और इस पोटेंशियल डेवलप होने से आपके जो चार्जेस की मूवमेंट थी, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन में थे विच इज इलेक्ट्रॉन, उनका मूवमेंट जंक्शन की तरफ रुक गया, और जो आपका पी टाइप में होल था उनका मूवमेंट रुक गया। ठीक है, सो हमारे पास एंड पिक्चर जो है वो कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, पी और एन में कुछ एक ऐसा रीजन आ गया जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन है ना कोई होल है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे अन कंपनसेटेड नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है इन्होंने एक वॉल क्रिएट कर दी। अब ये जो वॉल है ये इधर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप कर रही है और इधर से होल का मूवमेंट जो है ये स्टॉप कर रही है। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो है दिस इज एक्टिंग एज कि यहाँ पे आपने एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज, या ये बोल दीजिए कि आपने एक बैटरी जो है वो कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, वी कैन से दैट इट इज बिहेविंग एज देयर इज एन बैटरी, देयर इज नो एक्चुअल बैटरी। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये जब आपने ये हो भी गया, स्टिल जो आपका पी और एन जंक्शन है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक होल और एक इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, तो क्या हुआ, जो पी है उसमें एक माइनस चार्ज आ गया, जो एन है उसमें एक प्लस चार्ज आ गया, बोथ विल बैलेंस ईच अदर। ठीक है, सो पी एन जंक्शन इज नॉट चार्ज। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल आपने यहाँ पे लगाया है, या पोटेंशियल डेवलप हो गया है, लगाया नहीं है डेवलप हो गया है, दिस पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ एन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, दोनों को जोड़ा था, उसको जोड़ने से ये प्रोड्यूस हो गया। सो इस वजह से वी कॉल दिस एज द कॉन्टेक्ट पोटेंशियल। क्लियर है? सो हमारे पास P और N को जोड़ दिया, एक कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डेवलप हो गया, और इस कॉन्टेक्ट पोटेंशियल की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर P में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं इलेक्ट्रॉन, और N में होल्स भी हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेफिनेटली उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर को पुल हो गया और होल्स इधर को पुल हो गए। सो हमारे पास क्या हो गया कि कांटेक्ट पोटेंशियल स्टॉप फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अलाउ माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है उनका फ्लो ये हिंडर कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं दे कैन गो इजी। ठीक है, वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकते हैं। और यहाँ पे बीच में जो रीजन बन गया जिसमें आपके पास कोई भी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वी कॉल दिस एज द डेप्लीशन रीजन। क्लियर है? सो हमने कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इंट्रोड्यूस कर दिया, एक डिप्लीशन रीजन हो गया, और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का इफेक्ट हमें पता चल गया कि इट स्टॉप द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड अलाउ द मोशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर है ये बात? कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो बताइए। और ये जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है दिस इज आल्सो नोन एज द इंटरनल पोटेंशियल बैरियर।
हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो बताइए अभी तक। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जब ये इसके ऊपर आपने कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है, ठीक है, सो ऑफ कोर्स देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ द चार्जेस। क्लियर है? सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये आपका जो जंक्शन बन गया है, ठीक है, एक साइड पे नेगेटिव हो गया, एक साइड पे पॉजिटिव हो गया, एंड यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप, एंड देयर इज एन होल, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके हिट करता है, वापस आ जाता है, यहाँ पे हिट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुए जा रही है उसकी। लेकिन एट द सेम टाइम देयर मे बी 1 in 1000 इलेक्ट्रॉन जो पेनिट्रेट भी कर जाए, ठीक है। दरवाजा जितना मर्जी मोटा हो, लेकिन कोई ना कोई तो होता है जो निकल जाता है ना दूसरे एंड पे। सो कुछ ना कुछ बहुत स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से इधर, या होल्स जो है वो इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग फिजिक्स में क्वांटम की बात करते हैं, वी से दिस थिंग इज लेस प्रोबेबल और दिस थिंग इज हाईली प्रोबेबल, ठीक है। हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि दिस थिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन और दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं ना, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पास हो जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फेल हो जाएगा, है ना। हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि ये तो पक्का ही फेल होगा, ठीक है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये बंदा फेल होगा, और देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये बंदा पास होगा, ठीक है। सो ये ऐसा हो सकता है। सो कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपका करंट फ्लो करेगा, विच इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, तो वो क्या होगा, जे डिफ्यूजन इज इक्वल टू जे एच एन प्लस जे ई पी, ठीक है। जे एच एन मीन्स के करंट ड्यू टू द होल्स गोइंग इनटू द एन टाइप मटेरियल, and JEP is the number of electrons reaching the P type material, ठीक है। तो ये जो है कुछ नंबर होगा, although it will be a very small number, क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद हमने एक बात और किया था कि जो minority charge carriers है, they have no problem in crossing these barriers, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन है पी टाइप में और होल जो है वो एन टाइप में है, एंड दे कैन इजिली गो, ठीक। अब ये जो मूवमेंट है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, ठीक है। और जब पोटेंशियल की वजह से कोई चार्ज का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड, तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, लास्ट लेक्चर में था क्या, ड्रिफ्ट, ठीक है। क्योंकि खींचा जा रहा है। डिफ्यूजन हमने क्यों बोला था कि यहाँ पे अब डेंसिटीज की वजह से मूवमेंट हो रही है, तो इस वजह से ये जो था ये डिफ्यूजन करंट था। और दूसरा जो करंट विच इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे वोल्टेज लगा हुआ है, एंड दैट वोल्टेज इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स विच इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स द जंक्शन। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट करंट का एक कंपोनेंट आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू जे एच एन प्लस जे ई पी, ठीक है जी। अब जब आप थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस कि जब आपने कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया हुआ तो कोई करंट फ्लो होना चाहिए, यस नो, फ्लो होगा कोई करंट, नहीं होना चाहिए यार। जब आपने वोल्टेज ही अप्लाई नहीं किया तो करंट कैसे फ्लो हो जाएगा ना। और अगर होना शुरू हो गया फिर तो मेरिकल हो गया ना, तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। सो जब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स और देयर विल बी नो नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये मूवमेंट हो रही है, तो बेसिकली क्या होगा कि जितना डिफ्यूजन करंट है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और ड्रिफ्ट करंट जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बोथ विल कैंसल ईच अदर, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे डिफ्यूजन
इज इक्वल टू जे ड्रिफ्ट। ठीक है, जितना डिफ्यूजन हो रहा है उतना ही ड्रिफ्ट होगा एंड नेट इफेक्ट विल बी कैंसल। क्लियर हो गया ये बात? तो ये एग्जैक्टली सेम है जब हमने, अगर आप लोगों को वही पुराना याद हो जब वो किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किया था, तो वहां पे हमने बात किया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई तीसरी डायरेक्शन में जा रहा है, जब आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, एंड द नेट इफेक्ट वाज जीरो, है ना, क्योंकि उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल दूं कि जाओ जी जिधर मर्जी जाओ, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, ठीक है, नेट इफेक्ट क्या होगा कि कोई रिजल्टेंट नहीं आएगा। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ये जो दोनों करंट हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पे कि जब आपने इनको ज्वाइन किया तो आपके जो एनर्जी लेवल्स थे वो कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एन एक्सेप्टर, एन ई फर्मी पी। ठीक है, एन जो आपका एन टाइप था उसमें क्या था, डी। ठीक है जी, यही था ना। अच्छा, अब जो फर्मी लेवल है दैट इज द रेफरेंस लेवल। ठीक, और रेफरेंस जो है, जब तक तो वो दो सेपरेट आइडेंटिटीज थी, तो एक अपना कोई रेफरेंस रख सकता है, दूसरा अपना कोई रेफरेंस रख सकता है, लेकिन जब वो कंबाइन हो गई, नाउ दे हैव टू बी वन रेफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो फर्मी लेवल है वो रीअलाइन करेगा। रीअलाइन का मतलब क्या आता है कि जो पी का फर्मी लेवल है वो ऊपर जाएगा और जो एन का फर्मी लेवल है वो नीचे आके एक दूसरे को बैलेंस कर। ठीक है, तो फर्मी लेवल जो है वो सेम हो जाएगा एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो बाकी आपके लेवल्स हैं, ठीक है, जो बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वो भी मूव होंगे। अगर फर्मी लेवल ऊपर जा रहा है तो मतलब क्या है, जो पी टाइप में हो रहा है ना, फर्मी लेवल ऊपर जा रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन है वो भी ऊपर चले जाएंगे। और जो एन टाइप है उसमें अगर फर्मी लेवल नीचे आ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड भी नीचे आ जाए। ठीक है, सो दैट कि ये एक लेवल बन जाए। इसकी एक सिंपल एग्जांपल इसने क्लास दिया हुआ है कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई एक वेसल है, ऐसा कोई एक वेसल है और जिसके बीच में आपने यहाँ पे वॉल्व लगाया हुआ है जो बंद कर रहा है इन दोनों को। ठीक है, अब एक साइड पे जो वाटर लेवल है दैट इज लाइक दिस, और दूसरी साइड पे जो वाटर लेवल है दैट इज लाइक दिस। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक साइड पे हायर पे है, दूसरी साइड पे लोअर पे है, वही हमारा पी और एन में है। अब अगर आप इस वॉल्व को ओपन कर दोगे, दोनों को मिक्स करना अलाउ कर दोगे, तो क्या होगा, राइट, अच्छा आपका राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, सो राइट टू लेफ्ट जो है वो वाटर का फ्लो होगा एंड इट विल कंटिन्यू व्हेन टिल द लेवल्स ऑन बोथ वेसल्स मैचेस ईच अदर। ठीक है, तो हमारा एंड क्या होगा कि हमारे पास जो ये वेसल है this will have something like this। ठीक है, दोनों साइड का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा। सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन अवर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जंक्शन। ठीक, जब आपने इन दोनों को ज्वाइन किया है तो हमारा जो फर्मी लेवल है वो डिफरेंट हाइट्स पे बैठा हुआ है और वो डिफरेंट हाइट से बदल के दोनों के लिए कॉमन हाइट बना ले। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग, सो दिस इज एन कॉमन कंडक्शन बैंड। ठीक है,
अभी समझने के लिए, दिस इज द वैलेंस बैंड। यहाँ पे हमारा EF P हो गया फर्मी लेवल फॉर द P टाइप मटेरियल, और यहाँ पे हो गया, ठीक है जी, यही हो रहा है ना। अच्छा, अब जो कंडक्शन N टाइप का कंडक्शन है, तो यहाँ पे दिस इज N टाइप, दिस इज P टाइप, ठीक है। तो अब N टाइप के कंडक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो P टाइप है उसमें बहुत सारे होल्स एग्जिस्ट करते हैं, यही हुआ ना। अब जब आपने इनको ज्वाइन किया तो क्या हुआ, जो होल्स थे वो P साइड से N साइड की तरफ जाने शुरू हो गए, दिस वे, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर को आना शुरू हो गए। क्लियर है। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो फर्मी लेवल किधर जाता है, नीचे आएगा, ठीक है। सो जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की कम होना शुरू हो गई तो ये नीचे आ जाएगा, या ये बोल लीजिए कि यहाँ पे होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है, बोथ वेज नीचे आएगा। तो फर्मी लेवल जो एन टाइप का है वो नीचे आना शुरू हो गया। अब सेम चीज अगर पी में देखेंगे तो पी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो गई, तो फर्मी लेवल जो है इसका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी अंटिल ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब जब ये बैलेंस करेंगे एट द सेम टाइम, इसका जो EFP है, जो फर्मी लेवल है P टाइप में, इट विल स्टिल रिमेन क्लोज टू दी वैलेंस बैंड। तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड भी इसके साथ ऊपर मूव करेगा, और जो उसका गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का वो तो कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो सकता, तो वो गैप भी ऐसे ही रहेगा। तो क्या होगा कि ओवरऑल ये जो कंप्लीट साइड है दिस विल मूव अप, और ये जो कंप्लीट साइड है दिस विल मूव डाउन, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो गया, जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। सो दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। फर्मी लेवल जो है वो मैच कर गया, ठीक है, लेकिन स्टिल जो आपका पी टाइप है उसमें ये क्लोजर टू दी वैलेंस बैंड है, और जो एन टाइप है उसमें ये क्लोजर टू दी कंडक्शन बैंड है। क्लियर है। सो जो उसका बेसिक नेचर है वो स्टिल सेम है, लेकिन वो उसने बैलेंस कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब सेम चीज जो हमने वहां पे समझा था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ देर के लिए हुआ उसके बाद वो रुक गया, है ना। अब सेम चीज यहाँ पे भी समझ सकते हैं वो, ठीक है। उसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव हो रहे थे, मूव होने की वजह से ये जो कंडक्शन बैंड है ये ऊपर जाना शुरू कर गया, ठीक है, इधर वाला कंडक्शन बैंड, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली होल्स इधर जा रहे थे, इधर वाला जो एन टाइप का वैलेंस बैंड है वो नीचे जाना शुरू हो गया, ठीक है। स्टिल ये प्रोसेस चलती गई, एक इलेक्ट्रॉन जाता है, कंडक्शन बैंड थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, एक होल एन टाइप में जाता है, वैलेंस बैंड थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो ये प्रोसेस चलता गया अनटिल अनलेस कि ये जो गैप है दैट बिकम सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है। तो ये अब क्या है, ऐसा है जैसे कोई चढ़ाई चढ़ने वाला काम है ना, कोई माउंटेन चढ़ना है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा तो इट विल नॉट हैव द सफिशिएंट एनर्जी, तो वो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो हमने वहां पे बात किया था कि वहां पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और वो नेगेटिव चार्ज को देख के वो बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज बिहेविंग एज दी अ माउंटेन, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है उसको चढ़ने की कोशिश करता है, थोड़ी ऊंचाई तक जाता है जितना उसके पास पोटेंशियल है, जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, थोड़ी देर तक जाता है, जब वो खत्म हो जाती है वहां पे जाके फिर वो वापस आ जाता है, ठीक है। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर दिस होल।
क्योंकि होल की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन से उल्टा चलता है, तो अगर नीचे को जाएंगे दैट मीन्स इट हैज अ मोर एनर्जी, ठीक है। सो होल जो है यहाँ पे कम एनर्जी पे बैठा है, तो इसको भी अगेन वही माउंटेन चढ़ने वाला काम है, वो चढ़ने की कोशिश करता है, थोड़ा ऊपर जाता है एंड देन इट कम बैक, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हमारा एक बैरियर जो है वो क्रिएट हो गया विच इज दिस वी नॉट, ठीक है, जिसको हम लोग, हाँ जी, नहीं जा सकता ना, क्योंकि होल आपको नीचे जाना लग रहा है कि वो कम एनर्जी पे है, लेकिन होल की जो एनर्जी फॉलो करती है दैट इज दिस डायरेक्शन। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे होल हैज मोर एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपके पास कम एनर्जी है और आप ज्यादा एनर्जी की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए ना वहां तक जाने के लिए, आई समझ में। तो इस वजह से होल भी नहीं नीचे जा सकता और इलेक्ट्रॉन भी ऊपर नहीं जा सकता। तो मेन आइडिया क्या है कि यहाँ पे एक बैरियर जो है, एक हम्प क्रिएट हो गया, और उस हम्प को ना तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पा रहा है ना होल क्रॉस कर पा रहा है, एंड दैट्स द रीजन कि आपका जो मेजॉरिटी कैरियर्स है उनका फ्लो रुक गया है। क्लियर है? अच्छा, अब माइनॉरिटीज का फ्लो कैसे चलता जा रहा है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, थोड़े इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो हाई एनर्जी पे बैठा है, तो उसने तो वहां से सिर्फ स्लाइड करना है ना नीचे के लिए, और उसको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे हैं, वो स्लाइड के ऊपर चढ़ गए हैं ना, अब वो ऊपर से नीचे आना बहुत ईजी है, लेकिन नीचे से दोबारा ऊपर जाना इज डिफिकल्ट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनके लिए क्या था, नीचे से ऊपर चढ़ने वाली सिचुएशन थी, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन बैठा है विच इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट कैन इजीली स्लाइड डाउन, तो वो एन में जा सकता है, ठीक है। और सेम चीज इज हैपनिंग फॉर दिस होल इन दी एन टाइप मटेरियल, क्योंकि उसके लिए ये जो प्रोसेस है दिस इज लाइक गोइंग फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, ठीक है। तो ये भी वही स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करना इज इजी। सो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है यहां से भी हमें समझ में आ गया कि आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके फ्लो के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो गया, ठीक है। एक माउंटेन चढ़ना पड़ेगा उनको अगर उन्होंने वो उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो इस वजह से वो जो मोशन है वो स्टॉप कर गया। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनके लिए वो मोशन कैसा है, जैसे कि स्लाइड डाउन करना है, ठीक है। कोई भी ऊंचाई पे बैठ के आप नीचे इजीली आ सकते हो, तो इस वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं दे आर इजीली फ्लोइंग एज वन गोज फ्रॉम दी पी टाइप टू दी एन टाइप, ठीक है। सो हमने दो डिफरेंट जगह पे एक बेसिक पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए, इसकी वजह से वो स्टॉप हो गया मूवमेंट, वो डिस्कस कर लिया। एक हमने यहाँ पे बैरियर्स के बेस पे देख लिया कि जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर है वहां पे कैसा हो रहा है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अभी तक। ठीक है जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं
एक मिनट, हम लोग कांटेक्ट पोटेंशियल की जो बात कर लिया, जो इंटरनल बैरियर की बात कर लिया, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने ये डायग्राम दोबारा फिर बना लिया, और इस डायग्राम में मैंने क्या किया है कि ये जो पॉइंट था जिसको हमने कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट, इसको पहले हम लोग ईसी बोलते थे, ठीक है, आज के लिए हमने इसको ईजी बोल लिया, ठीक। इट इज नॉट द बैंड गैप, ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे बुक वाले ने ईजी लिखा हुआ है, ऑल्दो इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि ईजी जो है वो हम लोग बैंड गैप के लिए यूज करते आए हैं, लेकिन स्टिल फॉर टाइमिंग अज्यूम कर लीजिए कि ये ईजी है। सो उसके बाद जो दूसरी साइड पे ये वाला लेवल है, ये क्या है, दिस इज ईजी से ई वी नॉट ऊपर है, ठीक है, वी नॉट उसका पोटेंशियल है, और अगर एनर्जी फाइंड आउट करना है तो कितना होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है। सो ई वी नॉट ऊपर है, सो इसका वैल्यू कितना हो गया, ईजी प्लस ई वी नॉट, क्लियर है। अब हमने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड है उसका फॉर्मूला दोबारा से वही जो इंटरनली सॉरी इंट्रिंसिक वाला किया था वो वाला यूज करेंगे। तो वहां पे क्या था, एनसी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, अब ई जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय ई जी माइनस ई एफ बाय के टी, ठीक है। अब सेम चीज अगर आपने पी साइड के लिए लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, एनपी इज इक्वल टू एनसी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जी प्लस ई वी नॉट माइनस ई एफ बाय के टी, ठीक है जी। सो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड बोथ पी साइड और एन साइड के लिए फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। सिंपली क्या किया है कि जो वहां पे ई होता था उसको एक बार ई जी लिख लिया, और दूसरी बार उसको ई को रिप्लेस कर लिया ई जी प्लस ई वी नो, ठीक है। जो दो मेरे एनर्जी लेवल्स हैं उन दो एनर्जी लेवल्स की वैल्यू यूज कर लिया। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एन एन बाई एन पी इज इक्वल टू एन सी कैंसिल हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब इसमें भी क्या है, ई जी कैंसिल हो जाएगा, ई एफ कैंसिल हो जाएगा, सो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं इसको लॉग ले लेता हूँ एंड वी नॉट के लिए सॉल्व कर देता हूँ। सो मेरा वी नॉट जो है दैट इज इक्वल टू के टी बाई ई इंटू लॉग ऑफ एन एन बाई एन पी, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पी पी के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया, ठीक है। सो मेरा एन एन जो है दैट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ठीक है। सो एन एन जो है एन टी के इक्वल हो गया, पी पी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, और ये जो है एन पी एंड पी पी का प्रोडक्ट जो है दिस इज इक्वल टू एन आई स्क्वेयर, जो इंट्रिंसिक वाला फॉर्मूला था वहां से। तो ये सारा चीज यहाँ पे यूज करके मेरे पास क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू के टी बाई ई लॉग ऑफ एन डी एन ए बाई एन आई स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये जो है ये आपके पास फॉर्मूला आ गया फॉर द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। तो यहां से एक बात क्लियर है कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विल बी हायर अगर एन ए और एन डी जो है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो ज्यादा होंगी, ठीक है, तो बड़ा पोटेंशियल क्रिएट होगा, और अगर इम्प्योरिटीज कम होगी तो छोटा पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो अभी तक?